नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मेरी पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है। संध्या अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। अभी थोड़ी देर पहले देवर अनुज ने बिगड़ते हुए उसे दो बातें सुना डाली थी। घर में सब लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अनुज से कुछ नहीं कहा, बस मौन रहकर जैसे उसकी बातों पर सहमति जता रहे थे। इतने में उसके पति रवि कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही संध्या अपने आंसू पोंछने लगी। उसे आंसू पोंछते देखकर रवि ने कहा, क्यों रो रही हो इतनी छोटी सी बात पर? तुम बड़ी हो, समझदार हो, अनुज तो अभी छोटा है, उसकी बातों का को क्या दिल पर लगाना। सही कहा आपने, अनुज तो अभी छोटा है, उसकी बातों को दिल पर भला क्यों लगाना, पर मेरा भी स्वाभिमान है। आप आज कुछ भी नहीं बोले तो आप आइंदा भी कुछ मत बोलना। अब मैं ही देख लूँगी कि मुझे क्या करना है। संध्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अरे तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें मनीषा से काम के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा काम है, तुम करो, उससे क्यों उम्मीद करती हो? रवि उसे समझाते हुए बोला, ठीक है, आज से मैं अब जो मेरा काम है सिर्फ वही करूँगी। आज के बाद घर में कोई भी मुझसे उम्मीद ना करे। अरे तुम बस अब कुछ मत कहिएगा, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। कहकर संध्या रसोई में अपना बचा हुआ काम करने चली गई। रवि चुपचाप पलंग पर बैठ गया। वो भी जानता था कि संध्या गलत नहीं है। हर बार उसके समझाने पर संध्या समझ तो जाती है, पर आज शायद बात दिल को जा चुभी है। आखिर कब तक संध्या को गलत साबित करता रहेगा वो? संध्या जब शादी होकर घर में आई थी तब अनुज अपने स्कूल के आखिरी साल में था। माँ जानकी जी ने संध्या के आने के बाद उस पर सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर घर के कामों से पूरी तरह से संन्यास ले लिया। अब घर की सारी जिम्मेदारी संध्या पर थी, पर उसने भी कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। सुबह 5 बजे से शुरू होती तो रात के 11 बजे तक कामों में ही लगी रहती। घर की साफ सफाई, तीनों टाइम का खाना, सब कुछ संध्या के जिम्मे था। यहाँ तक कि सभी के कपड़े मशीन में ना धुल करके खुद संध्या धोती थी, क्योंकि माँ को मशीन के धुले कपड़े पसंद ही नहीं आते थे। माँ कभी घर में नौकर तक नहीं लगाने देती थी। 2 साल बाद वो एक बेटी परी की माँ भी बन गई। उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई, पर फिर भी वो चुपचाप काम करती रही। कभी परेशान होती भी तो रवि उसे समझाकर चुप करा देता। लेकिन अभी 1 साल पहले अनुज की शादी मनीषा से हुई। उसके बाद समस्याएं शुरू हुई। मनीषा कामचोर थी, उससे घर के काम होते नहीं थे। शुरुआत में तो 1.25 महीने सिर्फ रीति रिवाजों के चक्कर में ही निकल गए। लेकिन संध्या को उस समय हैरानी हुई जब जानकी जी ने मनीषा को घर के कामों में ही नहीं लगाया। संध्या ने कहा तो कहने लगी, अरे तुझे क्या परेशानी हो रही है? अभी तो नई नई शादी हुई है, धीरे धीरे घर के काम भी करने लग जाएगी। जब ये बात संध्या ने रवि को कही तो रवि ने भी उसे ही समझाया, अरे तो माँ गलत क्या कह रही है? उनकी नई नई शादी हुई है, वो घर में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा तो वक्त दो से। तो मैं भी घर में नई ही आई थी, पर मुझे तो दूसरे दिन ही काम पे लगा दिया था। अरे तुम्हारे समय में और अभी के समय में परिस्थितियाँ बदल गई है ना। समझो तुम भी, तुम बड़ी हो, समझदार हो, वो लोग तो छोटे हैं, हमसे ही तो उम्मीद करेंगे। रवि ने ये कहकर संध्या का मुंह बंद करवा दिया। पर दिन से महीने बदलने लगे। मनीषा की तरफ से संध्या को कोई मदद नहीं थी। एक बार जानकी जी ने अनुज को अपने कपड़े खुद धोते देखा तो मनीषा से कुछ कहा भी नहीं, बल्कि अनुज से बोली, बेटा वॉशिंग मशीन है, उसे खोल ले। अब तो घर में वॉशिंग मशीन भी खुल गई। जब संध्या ने कहा तो जानकी जी ने कहा, अरे समय के साथ बदलाव होता है, तुझे मशीन में कपड़े धोना है तो तू भी धो ले। यहाँ तक कि जब अनुज और मनीषा कहीं घूमने जाते तो संध्या उन दोनों का खाना तक बनाकर रखती। लेकिन जब एक बार संध्या और परी रवि घूमने फिरने गए तो मनीषा ने खुद के पति का खाना बना लिया। यहाँ तक कि माँ को भी परोस दिया, पर रवि और संध्या का खाना तक नहीं बनाया। संध्या ने इस बारे में रवि से कहा तो रवि ने कहा, कोई बात नहीं, तुम तो ये सोचो कि अब तुम्हें बाहर का खाना खाने को मिलेगा। अगली बार से हम जब भी बाहर जाएंगे तो बाहर से ही खाना खाकर आएंगे। अभी फ़िलहाल तो तुम खिचड़ी बना लो। संध्या तब भी चुप हो गई।
एक दो बार संध्या ने फिर कहा तो जानकी जी ने दोनों के हिस्से के काम बांट दिए। सुबह का खाना मनीषा देखती तो रात का खाना संध्या को बनाना पड़ता। बाकी दिन का खाना हो चाहे कोई भी आए जाए सब कुछ संध्या को देखना पड़ता। मनीषा तो अपने कमरे से निकलकर भी बाहर नहीं आती थी। लेकिन आज संध्या की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रवि उसे सुबह कहकर गया था कि शाम को तैयार रहना, तुम्हें डॉक्टर को दिखा लाऊंगा। इसलिए संध्या ने शाम को खाना तो जैसे तैसे तैयार कर दिया, लेकिन रसोई की सफाई और बर्तन नहीं कर पाई। इतने में रवि भी आ गया तो ये सोच कर कि बाकी बचा हुआ काम मनीषा कर देगी, वो रवि के साथ डॉक्टर के पास चली गई। लेकिन जब वापस लौटकर आई तो देखा कि जानकी जी तो बाहर औरतों के साथ पंचायती कर रही थी, वहीं मनीषा अनुज के साथ कमरे में थी। पर रसोई में से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। उसने जाकर देखा तो 6 साल की परी रसोई में स्टूल पर खड़ी होकर बर्तन धोने की कोशिश कर रही थी। देखते ही संध्या परी के पास गई और बोली, ये क्या कर रही हो तुम? अभी स्टूल से गिर गई तो? परी ने उसकी तरफ देखा और मासूमियत से कहा, पर मम्मी, चाची ने कहा है कि ये काम तो तुम्हारी मम्मी का है। अब वो छोड़कर गई है तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, इसलिए बर्तन धो रही थी ताकि आप परेशान ना हो। ये सुनकर संध्या का खून खोल गया। उसने परी को स्टूल से उतारा और कमरे में जाकर पढ़ने को कहा। बाहर आकर मनीषा को आवाज़ लगाई। मनीषा बाहर निकलकर आई तो साथ में अनुज भी आया और बोला, क्या बात है भाभी, जो घर की शांति भंग किए जा रही हो? मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ? तुम्हारी बीवी को शर्म नहीं आती परी से बर्तन धुलवाते हुए? संध्या ने कहा। तब तक जानकी जी और रवि भी अंदर आ गए। जानकी जी बोली, क्या बात है बड़ी बहू, ऐसे कैसे तमाशा कर रही हो? माँ जी, ये तो आप मनीषा से पूछिए कि परी क्यों बर्तन धो रही थी। संध्या ने कहा तो मनीषा ने तुनक कर कहा, तो क्या हो गया भाभी, अगर परी ने थोड़ी सी मदद कर दी तो? लड़की जाते उसे तो घर के काम आने चाहिए। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बोली है तुमने। तुम 24 साल की हो गई, तुमसे घर के काम नहीं होते, और तुम मेरी 6 साल की बेटी को घर के काम सिखाओगी? संध्या ने पलटकर जवाब दिया तो अनुज बीच में ही बोल पड़ा, भाभी, मेरी पत्नी आपकी नौकरानी नहीं है जो आप घर का काम छोड़कर घूमने फिरने चली जाओ और वो आप लोगों का काम करती रहे। वैसे भी शाम के काम की जिम्मेदारी आपकी है, फिर वो भला आपका काम क्यों करे? अनुज के मुंह से ये सुनकर संध्या हैरान रह गई, पर उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे इस बात की थी कि ना जानकी जी और ना ही रवि ने कुछ कहा। अनुज मनीषा को लेकर अपने कमरे में चला गया। वही संध्या अपने कमरे में आकर के आंसू बहाने लगी। खैर, इतने में परी कमरे में आई और बोली, पापा, खाना खा लो। परी की बात सुनकर रवि मुस्कुराया और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। संध्या ने सबके लिए खाना परोसा, पर इतने में मनीषा बाहर निकल कर आई और अपनी और अनुज की थाली लेकर अपने कमरे में चली गई। संध्या रवि की तरफ इस तरह से देख रही थी जैसे कह रही हो कि अब भी कुछ बोलोगे या हमेशा की तरह मुझे ही समझाओगे? पर रवि मौन ही रहा। खैर, दूसरे दिन संध्या ने सुबह चाय बनाई। जानकी जी को चाय पकड़ाकर अपनी और रवि की चाय लेकर कमरे में चली गई। इतने में मनीषा अपनी चाय लेने बाहर आई तो देखा उसकी और अनुज की चाय तो बनी ही नहीं थी। वो पैर पटकती हुई कमरे में चली गई। वहाँ जाकर उसने पता नहीं अनुज से क्या कहा तो अनुज भी तमतमाता हुआ बाहर आया और जानकी जी के पास जाकर बोला, देख लो माँ, तुम्हारी बड़ी बहू के लक्षण। खुद की और खुद के पति के लिए चाय बना ली, लेकिन हम लोगों की चाय बनाते नहीं बनी। भला इसे परिवार कहते हैं क्या? उसकी बात सुनकर जानकी जी ने संध्या को आवाज़ लगाई तो संध्या निकलकर बाहर आई। जानकी जी उसे डांटते हुए बोली, ये क्या हरकत है बड़ी बहू, तुमने अनुज और मनीषा के लिए चाय क्यों नहीं बनाई? संध्या कुछ कहती इतने में रवि भी निकलकर बाहर आ गया और बोला, क्या बात है माँ, सुबह सुबह सब लोग फिर इकट्ठे हो गए? अरे तेरी पत्नी से पूछ कैसी हरकतें कर रही है ये घर के 2 टुकड़े करने में लगी हुई है। इसने अनुज और मनीषा के लिए चाय क्यों नहीं बनाई? इतनी काम चोरी, पूछ जरा इससे, जानकी जी ने गुस्से से कहा। इतने में अनुज भी बोला, हाँ हाँ भैया, पूछो अपनी पत्नी से कि इन्होंने हमारे लिए चाय क्यों नहीं बनाई। घर की बहू के ये लक्षण होते हैं क्या? उसकी बात सुनकर रवि हैरान होकर उसे देखने लगा। फिर बोला, अनुज, मेरी पत्नी तुम्हारी नौकरानी नहीं है, अपनी पत्नी से कहो तुम्हारे लिए चाय बना ले। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। जानकी जी ने कुछ कहना चाहा तो रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, बस माँ, बर्दाश्त की भी अपनी हद होती है।
बड़ी बहू को तो सब लोग बहुओं के सारे लक्षण आप लोग सिखाने में लगे हुए हो, लेकिन छोटी बहू उसका क्या? इतना तो आप भी अच्छी तरह से जानती हो कि संध्या कामचोर नहीं है। माँ, यही समय है, अब तो अलग कर दो, इससे पहले कि रिश्ते आपस में ही और ज़्यादा उलझ जाए। आखिर रवि का स्पष्ट रुख देख करके किसी से कुछ कहते न बना। संध्या की आंखों में आंसू थे कि आज उसके पति ने उसका साथ दिया था। आखिरकार जानकी जी को दोनों भाइयों की गृहस्थी को अलग करना पड़ा। घर के अंदर 2 पोर्शन थे। नीचे वाला पोर्शन रवि और संध्या को दिया गया, जबकि ऊपर वाले पोर्शन में अनुज अपनी पत्नी मनीषा के साथ रहने लगा, जबकि जानकी जी रवि और संध्या के साथ थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।